हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार प्रणाम। पहले आज मैं पूजा खत्री फिर से अपने नए ब्लॉग के साथ ब्लॉगिंग की शुरुआत होती है यहाँ पे सुबह के 9 बजे से। और जैसे कि आज रक्षाबंधन का पर्व है तो सबसे पहले आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर शुभकामनाएं। तो यहाँ पे मोहल्ले के बच्चे हमारे घर में आ गए थे, तो सबसे पहले मैं करती हूँ अपनी खड़ी पिटाई से स्टार्ट। तो यहाँ पर मैंने लगवाई थी अपनी खड़ी पिटाई के हमारी जो पुरानी परंपरा है ना, उसके अनुसार हमेशा शादीशुदा औरतें नाक के ऊपर से ही खड़ी पिठाई लगाती हैं, जिसको हम खड़ी पिठाई बोलते हैं अपनी शुद्ध भाषा में। तो यहाँ पे मतलब इसकी शादी की एक वो भी हो जाती है कि अगर शादी होगी है तो ये नाक से टीका ऊपर की ओर लगाना है। और आजकल तो काफ़ी सारी महिलाएं इसको नहीं लगाती हैं। एक तो फैशन का दौर भी है और काफ़ी लोगों को सूट भी नहीं करता है, तो इसलिए ये भी नहीं कह सकते हैं कि अपनी पुरानी परंपराओं को भूल रहे हैं। और काफ़ी लोगों को तो ऐसा भी हो जाता है कि क्या लगाना करके। तो मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है, अपनी अपनी पसंद है, इसलिए मैं लगवाती हूँ जब भी कभी मेरा वर्त रहता है और कहीं घूमने मतलब ऐसे कोई भी त्यौहार संक्रांत हो गई है तो मैं लगाती हूँ टीका। इसी टीका से शुरुआत करती हूँ अपनी मतलब किसी भी शुभ कार्य की। तो यहाँ पे 2-4 सालों से मेरा मायके जाने भी नहीं हो रखा है। जैसे कि रक्षाबंधन पे काफ़ी सारी बहनें मायके जाती है और काफ़ी सारे भाई बहनों के घर आते हैं, इसलिए ना वो रक्षाबंधन के टाइम पे घर आ पाते हैं। और कभी आए भी होंगे तो मेरा रक्षाबंधन के टाइम पे जाना भी नहीं हुआ है। तो इसलिए 2-4 सालों से लगातार मैं अपने देवर जी को ही राखी बांधती हूँ और अच्छा भी लगता है मेरे को भी, क्या कहेंगे भाई है और छोटा भाई समझ के ही बांधती हूँ मैं। तो यहाँ पे कल परसों से सबकी रक्षाबंधन की छुट्टी है, इसलिए वो भी अपनी छुट्टी लेके घर आ गया था। और जान को कभी कोई अभी आस पड़ोस में भी भाई बड़े भैया छोटे भैया कोई है नहीं, ना ही कोई है कि जिस पे वो राखी बांधे, इसलिए वो भी अपने चाचे पे ही राखी बांधती है। तो एक त्यौहार के तौर पे काफ़ी अच्छा भी लगता है। तो उसको तो बस शौक़ रहता है कि मम्मी मैं आप पे बांधूँगी, पापा पे बांधूँगी। और टीका लगाने का, जैसे वो टीका नहा धो के आएगी तो टीका ज़रूर लगाएगी अपना। इसी प्रकार पड़ोस की सारी लड़कियों ने भी उस पर राखी बांधे थे। फिर उसके बाद आ गए थे उसके जानवी के पापा आ गए थे, फिर उन्होंने अपने बड़े भैया पे भी राखी वाखी बांधी थी। तो इसी प्रकार हमारा त्यौहार बहुत अच्छा गया था। तो यहाँ पे जो नेहा जोशी की राखी और हमारी जो अपनी ननद है मेरी शांति, तो उसकी राखी अभी आ रखी थी, वो भी मैंने अपने देवर जी के हाथों पे बांधी थी। और एक नज़र सुरक्षा वाला राखी मैंने अपने हाथ में बंधवाया था। इसी प्रकार की राखी आई थी। वैसे भी आस पड़ोस की सारी लड़कियाँ मिलने राखी लेके आती हैं, तो एक राखी मैंने ये वाली बांधी, ये देवर जी लेके आए थे मिलने। तो कुछ टाइम पहले जब हम खरीदे थे ना, मतलब अब आज से 8-9 साल पहले की बात करूँ या 10 साल पहले की बात करूँ मैं, तो उस टाइम पे होती थी एक काले धागे वाली राखी। उस पर हल्की सी बीच में जो सिल्वर फॉइल टाइप की रहती थी, तो वो काफ़ी अच्छी लगती थी। उसके बाद घर की राखी मनाने के बाद मैं चली गई थी ऊपर गांव में, जहाँ के मेरे दादा रहते हैं। तो दादा ने भी बोल रखा था कि राखी पे हमारे, तो कुछ टाइम पहले ही संक्रांत में मैं उनके घर गई थी, उसका वीडियो भी मैंने अपलोड कर रखा था। और फिर से रक्षाबंधन पे जा रही हूँ मैं। तो फाइनली दोस्तों हम पहुँच गए हैं धारकोट गाँव में। और ये देखिए यहाँ से मौसम काफ़ी अच्छा दिखता है। और ये प्योर पहाड़ी भुला के घर से तो अच्छा व्यू आता है, बहुत अच्छा। तो दादा के घर पे पहुंचने के बाद थोड़ी देर में बैठी थी और चाय पानी पीने के बाद मैंने दादा के हाथ पे राखी बांधी थी। तो दादा मतलब काफ़ी समझाते हैं और अपनापन फील कराते हैं। अच्छा लगता है मेरे को, मायके जाऊँ ना जाऊँ, उनके घर चले जाऊँ ना, तो ऐसा फील होता है कि मायके गई हूँ। और अच्छा भी लगता है मतलब। तो बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं आपको नेक्स्ट में। हमारी राखी तो बहुत अच्छी रही, आप भी कमेंट में बताना आपकी राखी कैसी रही। तो यहाँ पे मैंने दादा को मिठाई खिलाई थी और उसके बाद हम भी घर को चले गए थे। तो बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।